हम लोग शुरू करेंगे मोनोपोली से। तुम्हारा फोर्थ सेम में 2 मॉड्यूल है, 2 मॉड्यूल्स। पहला मॉड्यूल में हम लोग माइक्रो में बात करेंगे और दूसरा में इंडियन इको। ठीक है, माइक्रो इको में सिर्फ मैथ्स है, मैथ्स, डेरिवेशन, डायग्राम्स और कुछ नहीं। ठीक है, और इंडियन इको थियोरेटिकल भी है, थोड़ा बहुत उसमें सम्स वगैरह भी है, तो वो बहुत इजी है करना। 2 मॉड्यूल को कंप्लीट करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा क्यों। मोनोपोली से शुरू कर रहे हैं। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। पॉली मतलब सेलर। ये सब बच्चा लोग है, सबको पता। ठीक है, फीचर्स बताऊंगा मोनोपोली का। फर्स्ट, सिंगल सेलर, राइट। दूसरा नहीं पता, प्राइस मेकर, बहुत अच्छा। तीसरा बताइए। तीसरा, उसको जरूरत नहीं, राइट, नो सेलिंग कॉस्ट। चौथा, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। और बताइए, इसका कोई सवाल नहीं आता, उसको जरूरत ही नहीं है, तो पॉइंटलेस है वो पॉइंट बताना। सबसे इंपॉर्टेंट, यूनिक प्रोडक्ट। वो ऐसा सामान बेच रहा है जो बहुत यूनिक है और जिसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, नो क्लोज सब्सटीट्यूट, राइट। और इससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, राइट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? सारा पॉइंट का मतलब एक ही होता है कि वो प्राइस मेकर है, इसीलिए उसके पास ये सब सब फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं, बेकार था ये। अब देखो, अब मेन चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, P इक्वल्स टू A माइनस बी क्यूब, इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, सर दर्द है। इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड फंक्शन। हम लोग फंक्शन को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ऊपर में n लिखा हुआ, ये n है। अगर तुमको इक्वेशन लिखना है तो ऐसे लिखोगे शॉर्ट में, इक्विलिब्रियम लिखना है तो ऐसे लिखोगे, सॉल्यूशन लिखना है तो ऐसे लिखोगे, कंजम्पशन लिखना है तो ऐसे लिखोगे। शॉर्ट में, उतना टाइम नहीं है बताने का। ठीक है, तो वो डिमांड फंक्शन है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू का हमको फॉर्मूला बताओ। नहीं पता, P इंटू क्यू। मोनोपोली रेवेन्यू कैसे कमाता है? कितना वो सामान बेच रहा है इंटू कितना दाम में बेच रहा है, तो उसका कमाई कितना होगा, दैट इज टोटल रेवेन्यू, राइट। ठीक है, P इंटू क्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए का मतलब और बी का मतलब, ए कॉमा बी इज ग्रेटर देन 0 एंड दे आर कॉन्स्टेंट्स, कांस्टेंट वैल्यू है। तुम ए और बी को कोई नंबर लेके चलो, 2 और 4, A 2 है, B 4 है, 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर ले लीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। ए और बी कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, Q मेरा क्वांटिटी है, P मतलब प्राइस है, तो प्राइस और क्वांटिटी में ये कौन सा साइन है, क्या रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी में? नेगेटिव रिलेशन है, इसीलिए हम उसको डिमांड कर्व बोल रहे हैं, क्योंकि डिमांड में मेरा प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन होता है, राइट। दाम बढ़ेगा, डिमांड घटेगा, क्वांटिटी घटेगा, पता है, बेसिक है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू क्या लिखा है हम, क्या लिखा है हम, P इंटू क्यू। P का जगह में हम ये वाला पुट कर सकते हैं, A माइनस बी क्यू
इंटू क्यू। कोई प्रॉब्लम? हाँ, ब्रैकेट ओपन करो, क्या निकलेगा? ए क्यू माइनस बी क्यू स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना? ये है टी आर। कोई प्रॉब्लम? ए आर निकालो, ए आर का फॉर्मूला बताओ। टी आर बाई क्यू। टी आर क्या निकला? ये टी आर का जगह में हम पुट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई क्यू कर सकते हैं, हाँ या ना? ऊपर में क्यू कॉमन आ सकता है एक तो, हाँ, क्या बचेगा? है, अगर क्यू कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? और नीचे में क्या है? कटेगा। ये ए माइनस बी क्यू किसका तरह दिखने में है? पी का तरह है, इसीलिए हम लोग पी और ए आर को सेम बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम? अच्छा से समझ लीजिए, इट्स नॉट इजी। पी इक्वल्स, ठीक है, इसको उतारो जल्दी। कोई भी डाउट है अभी क्लियर कर लीजिए, बाद में हम कुछ नहीं बता सके। बहुत वास्ट सिलेबस है, अभी खाली एक चैप्टर करने में 2 महीना पकड़ लीजिए, एकदम छोड़ दीजिए आराम से। कब करिएगा सिलेबस कंप्लीट? कैसे होगा एग्जाम? हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों को कहाँ पढ़ाया है बोलो तो? कोई भी डाउट है प्लीज पूछिए, शर्माइए नहीं, पूछ लीजिए। तो हम लोग का ये P इक्वल्स ए आर आ गया, राइट? ठीक है, थोड़ा एक स्टेप आगे जाएंगे, मिटा दे इसको, एक स्टेप आगे जाएंगे। तो हम लोग को ये वाला वैल्यू आ चुका है, P इक्वल्स ए आर इक्वल्स टू ए माइनस बी क्यू, क्योंकि जो डिमांड फंक्शन था वही एवरेज रेवेन्यू का भी फंक्शन, एक ही फंक्शन, ठीक है, राइट? हम इधर है, ठीक है। तो अब आपको इसका स्लोप निकालना है, स्लोप। स्लोप हमेशा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देता है, डेरिवेटिव को आप डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक ही बात। जब पहला दफा आप डेरिवेटिव निकालिएगा तो आपको स्लोप निकलेगा। स्लोप दो तरीका का होता है, या तो ग्रेटर देन जीरो या तो लेस देन जीरो। हम सब समझा दे रहे, सबका मीनिंग समझा दे रहे, ठीक है। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिवली स्लोपिंग रहेगा कर्व, नेगेटिव मतलब नेगेटिवली स्लोप्ड रहेगा कर्व, ठीक है। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज निकालना, चेंज कैप्चर करना, तुमको कोई चीज का दूसरा कोई चीज के साथ चेंज निकालना, ठीक है। ये जो चेंज हम बोल रहे हैं इसको तीन हिसाब से लिख सकते हैं, या तो तुम बी लिखो,
या तो तुम ट्राइंगल बना लो, या तो तुम ऐसे करके कर्व्ड एस बना लो। कायदे से मैथमेटिक्स में ये तीनों अलग चीज है, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है, ऑल द थ्री आर डिफरेंट। मगर अभी फिलहाल तुम लोग सीख रहे हो, तो तुम लोग कोई भी चीज को लेके चलो, जिसका जिसका तुम्हारा मन, तुमको ट्रायंगल बना है ट्रायंगल बनाओ, ये तो बना ही नहीं सकोगे, पता नहीं, डी बना लो, ठीक है। अब ये डिफरेंशिएशन का पहले हम मीनिंग समझा दे रहे तुम लोग को, इसी में बस हम थोड़ा वक्त लेंगे, ये नहीं समझिएगा अगला 3 चैप्टर कुछ समझ में नहीं आएगा। हम इसका मतलब बोला है चेंज। एग्जाम्पल, अगर हम बोलेंगे डी हाइट बाय डी एज, इसका मतलब होता है अगर एज में कोई चेंजेस आता है, अगर तुम्हारा उम्र एज में कोई चेंजेस आता है, तो तुम्हारा हाइट में कितना और कैसे चेंजेस होगा। जनरली स्पीकिंग, उम्र बढ़ेगा तो हाइट भी बढ़ेगा, तो दोनों में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन, ग्रेटर देन जीरो। इसीलिए आपका जो डायग्राम बनेगा, अगर यहां पर उम्र है और यहां पर हाइट है, तो डायग्राम ऐसे बनेगा। अगर ये तुम्हारा उम्र है तो इतना हाइट है, एज बढ़ा हाइट बढ़ा। तो डेरिवेटिव का यही काम है कि आपको एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे देगा आपका फंक्शन का, ठीक है। जनरली स्पीकिंग, जनरली स्पीकिंग जो y एक्सेस होता है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू द x एक्सिस। इसीलिए तुम ज्यादातर मैथमेटिक्स में सबको देखोगे ये वाला बात बकता है, डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स। हम लोग इकोनॉमिक्स में वर्टिकल एक्सिस में ज्यादातर क्या लिखेंगे, प्राइस, और यहां क्या लिखेंगे, क्वांटिटी। इसीलिए हम लोग का मेन मकसद क्या रहेगा, डीपी बाई डी क्यू निकालना, मतलब डीवाई बाई डी एक्स निकालना। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। अब मेरा P इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू ए माइनस बी क्यू का फंक्शन है, राइट। ए माइनस बी क्यू है ना, कोई प्रॉब्लम है किसी को, नहीं है ना। हमको निकालना है कि मेरा जो ए आर का कर्व है वो कैसा बनता है, हमको तो पता नहीं है ना। पता है मोनोपोली में ए आर कर्व कैसे बनता है, पता है, नहीं पता ना। तो कैसे बनेगा हम लोग को पता नहीं, निकालना है। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करके। तो हम लिखेंगे डी ए आर बाई डी क्यू। इसका मतलब है कि हमको डेरिवेटिव निकालना है एवरेज रेवेन्यू का विथ रेस्पेक्ट टू द आउटपुट लेवल, राइट, फेयर है ना, कोई प्रॉब्लम। डेरिवेटिव निकालने के लिए एक फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है मैथमेटिक्स में। अगर तुमको एक वैल्यू दिया हुआ है x टू द पावर n, x टू द पावर, उसको जब तुम डेरिवेटिव करिएगा, जब आप उसको कन्वर्ट करिएगा, तो उसका रिजल्ट आएगा n x n माइनस वन, डेरिवेटिव का बाद का रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर x स्क्वायर, तो n का जगह में क्या है, n का जगह में क्या है, 2, या स्क्वायर 2 है, तो यहां क्या लिखिएगा, 2, फिर क्या लिखिएगा, फिर क्या लिखिएगा, तो वैल्यू कितना आएगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होने के बाद आफ्टर डेरिवेटिव वैल्यू कितना आ रहा है, 2x।
हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम? अगर हम सिर्फ ये एक वेरिएबल ले लिया, अब हम देखो x का जगह में क्या ले रहे हैं, q, कुछ नहीं कर रहे हम, खाली तुमको एक जगह में ला रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते, ठीक है। q का पावर में क्या है, क्या है, नहीं पता? q का पावर में क्या है, 1, बहुत अच्छा। तो n का जगह में क्या आ गया है, 1, लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या, पहले क्या लिखेंगे, 1, फिर 1 - 1 कितना होता है, और कोई भी चीज का पावर में अगर 0 है तो वो क्या बनेगा, 1 × 1 कितना होगा, तो q टू दी पावर 1 का डेरिवेटिव के बाद रिजल्ट क्या आएगा, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, पूछ लो, शर्माओ मत, नहीं है ना। अगर हम एक वैल्यू ले लिया खाली ये 2, एक नंबर है ना, हम बोल रहे हैं इसको डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव का मतलब बताओ पहले हमको, चेंज, तो तुमको 2 को क्या करना है, चेंज करना है, 2 को क्या करना है, और क्वेश्चन में तुमको एक तो नंबर दे दिया 2, 2 ही का डेरिवेटिव निकालना, तो इसका चेंज क्या होगा, 2 का चेंज क्या होगा, अच्छा खुदरा वाला चेंज नहीं, 1 + 1 8 वो चेंज नहीं, बात है 2 1 बन जाता है, हमको नहीं पता था, तो हेवी मैथ्स, हम आपको बोल रहे हैं एक नंबर है, अच्छा तुम लोग थोड़ा तुम लोग का हिसाब से समझाने होगा, सबसे पहले इको साइंस, इको कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं है, तुम लोग का नसीब अच्छा है कि तुम लोग कॉमर्स में पढ़ रहे, ठीक है, क्लियर है, जिसको नहीं पता था अभी बता दे रहे, ठीक है। दूसरा नंबर बात, आप लोग को हम कॉमर्स के हिसाब से अकाउंट्स वाला बात भाषा समझा रहे, तुमको एक तो क्लोजिंग स्टॉक या जो भी होता है ओपनिंग स्टॉक का एक तो वैल्यू तुमको 5 करोड़ दे दिया है, ठीक है, हम इसको बोल रहे चेंज कर दो, हो जाएगा चेंज, तुमको सम में इसका वैल्यू दे दिया है ये, हम बोल रहे हैं इसको चेंज करो, कर दीजिएगा, अरे बोलो भाई, आंसर में 5 करोड़ का जगह में तुम 5.5 करोड़ लिख सकती हो, यस और नो, सो दिस वोंट चेंज, राइट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव मतलब चेंज हमेशा क्या होगा, इसीलिए तो भाषा मैथ्स में द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, स्टेटमेंट है लिखवा देंगे बाद में, द डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, हमेशा 0 रहेगा, मगर हम यहां पर एक तो क्यू मल्टीप्लाई कर दे रहे, तो अब ये कांस्टेंट है नहीं, वो वेरिएबल बन गया, अगर हम इसको 2 + क्यू करेंगे तो 2 कांस्टेंट हो गया, 2 0 हो जाएगा, मगर क्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि क्यू का फिर डेरिवेटिव करने पड़ेगा जो तुम ऑलरेडी करके 1 निकाल चुकी हो, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको मिटा देगा फिर सब समझेगा 2 क्यू का डेरिवेटिव 0 है, क्लियर। अब हम ए आर का डेरिवेटिव मारेंगे, अब शायद तुम लोग अरे, अच्छा ए और बी को हम क्या बोला है, तो सबसे पहले तुमको सबको डेरिवेटिव किसका टर्म में करना है, क्यू का टर्म में करना है, किसको डेरिवेटिव करना है, तो ए आर को डिफरेंशिएट करना है, चेंज निकालना है इसका, अगर क्यू चेंज होगा तब, तो सबसे पहले डी ए बाई डी क्यू करिएगा, तो ए क्या है आपका नंबर है, नंबर अगर आउटपुट चेंज होगा तो ये नंबर चेंज हो जाएगा अपने से, नहीं होगा ना, ए कांस्टेंट है ना, एक तो एग्जांपल दे रहे, ठीक है, तुम लोग शायद अब घबरा रहे हो कि क्यू चेंज हो रहा है तो फिर ए तो चेंज हो ही सकता है ना, समझ रहे हो, देखो तुमको अगर तकलीफ हो रहा है तुम इसको मान लो 2 - 4 क्यू, अब ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है,
टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। माइनस जैसा वैसी रहेगा। अब 4 और क्यू में क्या है बीच में? मल्टीप्लीकेशन है, तो जीरो होगा कभी? नहीं होगा ना। तो 4 जैसा वैसी लिख दिया। 4 मतलब बी है ना भाई, तो 4 जैसा हम वैसी लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्यू का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? क्या निकलेगा? इंटू क्या आएगा? माइनस बी इंटू वन कितना निकलेगा? माइनस बी। अरे 4 इंटू वन कितना होगा? 1। 4 इंटू वन 1। 100 इंटू वन 1। 100 इंटू जीरो 100 है। नहीं ना भाई, तो 4 इंटू वन इज 4 मतलब माइनस बी, और ये कौन सा साइन है? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव है। तो इसका हम क्या निकाला? फर्स्ट ऑर्डर। समझेंगे कैसे? डी का पावर में क्या है, तो मतलब आप फर्स्ट ऑर्डर निकाल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको क्या देता है? और आपका स्लोप का वैल्यू कितना आ रहा है? तो इसको आप लिख सकते हैं नेगेटिवली स्लोप। हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम है किसी को? एक बार अच्छा से समझ लो। अच्छा, नेगेटिवली स्लोप्ड होगा ये बात तो ठीक है, मगर शेप क्या होगा? शेप क्या होगा? वो तो तुम स्लोप बोल रही हो। डाउनवर्ड स्लोपिंग जो होता है वो 3 तरीका का होता है। कॉन्वेक्स, स्ट्रेट लाइन, कॉनकेव। कौन सा होगा पता तो नहीं है? पता है? तो अभी हम लोग निकाला क्या है? अभी हम लोग खाली क्या निकाला है? शेप निकाला है। फर्स्ट ऑर्डर जब आप करिएगा तो वो आपको स्लोप देता है, और जब आप सेकेंड ऑर्डर करिएगा वो आपको क्या देगा? शेप देगा। सेकेंड ऑर्डर। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है? प्लीज पूछ लीजिए। अगर आपको डर लग रहा है कि पूछेंगे झाड़ सुन लेंगे तो फिर हम पॉज कर दे। हैं? ऑल ओके है ना? तो सेकेंड ऑर्डर निकालेंगे पहले। तो सेकेंड ऑर्डर, सुन लो, सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर से ही चालू होगा। सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर से ही, जैसे आप जहां से रिजल्ट निकाले हैं वहीं से आप कंटिन्यू करिएगा। तो इधर आंसर कितना आया आपका? -4 माइनस बी, मतलब -4 2 और 4 का हिसाब से। तो माइनस बी है क्या? नंबर है ना, या कोई वेरिएबल है? कांस्टेंट है या वेरिएबल है? हैं? पक्का बात है? सोच के बोलो एक बार। कांस्टेंट है ना? ये है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट को इधर सुन लो। कांस्टेंट को जब आप वापस से डेरिवेटिव मारिएगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। जब जीरो होगा सेकेंड ऑर्डर, तो आप कर्व बनाइएगा। अगर क्वेश्चन दे दिया, एमसीक्यू में आएगा। ठीक है, अभी बैच मेरा चल रहा है फोर्थ सेम का, उधर अभी हम 2-3 क्वेश्चन करवा ही के आ रहे हैं। उन लोग को ऑलरेडी 2 क्लास हो चुका है, तो उन लोग थोड़ा आगे चले गए, इसलिए हम सम करा दिया। एमसीक्यू 10 ईयर्स से खोल के क्वेश्चन है इसी का ऊपर है जो करवा रहे हैं। ऐसा नहीं उल्टा सीधा चीज हो रहा है। सर ये सब क्या करा रहे हैं, इको में ये सब कहां से आए? ठीक है, अगर रिजल्ट ग्रेटर देन जीरो आता, अभी तो हम लोग का ये आ रहा है ना, तो अभी हम लोग का यही डायग्राम बन जाएगा। अगर ग्रेटर देन जीरो आता तो तुम बनाते उसको, और अगर क्या बनाते?
क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तो अभी मेरा डायग्राम जो बनेगा ऐसे बनेगा, ये P और AR का डायग्राम है, यहां पर Q है और इसका स्लोप -B निकला है। ये P इक्वल्स टू AR का लाइन है और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिमांड कर्व। क्यों? क्योंकि जब आप फंक्शन लिया था हम, तो हम उसको क्या बोला था? प्राइस और क्वांटिटी में क्या रिलेशन है? इसीलिए ये डिमांड फंक्शन भी है, हम लिखवाया भी था। तो डिमांड फंक्शन से डिमांड कर्व भी बनता है और आपको पता है डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। प्राइस क्वांटिटी में उल्टा रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है या इनडायरेक्ट रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है, सब एक ही बात, सिनोनिमसली बस यूज होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इतना दूर तक बनाइए। इससे पहले वाला कर दे, है ना? ठीक है, अब बोलेंगे एमआर का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन टी आर बाई चेंज इन क्यू, राइट? राइट। अभी हम थोड़ा देर पहले बोला था चेंज को तुम डी भी लिख सकते हो। तो ये जो एमआर निकल रहा है ये है क्या? ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो है किसका? टीआर का। सो व्हेन यू डू द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ टीआर यू गेट व्हाट? यू गेट एमआर। एमआर कैसे निकलेगा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टीआर करने से, राइट? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टीआर करिएगा, एमआर निकल जाएगा। ट्रू। नाउ आप टीआर कुछ निकाले थे, थोड़ा बताइएगा। टीआर क्या निकला था आपका? क्या निकला था? जल्दी बताओ ना, हमको तो पता नहीं है। ए क्यू माइनस बी क्यू स्क्वायर, ठीक लिखा है ना हम? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? है मैम? ऑल ओके, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इधर देखिए, आप एमआर निकालने मांग रहे हैं, राइट? यहां पर क्या है और ये क्या है? तो ये दोनों मिला के कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल बना। तो अब ए को तो तुम जीरो नहीं कर सकते हो, ए तो जीरो नहीं होगा। तो ए है जो है, तो ए जैसा है वैसे ही लिख देंगे, मगर क्यू तो डेरिवेटिव हो जाएगा, क्या बचेगा? 1। बीच में क्या है? माइनस। अच्छा ये क्या है और ये क्या है? दोनों मिला के क्या बनेगा? वेरिएबल। कांस्टेंट तो नहीं है। अरे बी क्यू स्क्वायर क्या है? वेरिएबल है ना भाई। अगर बी अलग रहता, क्यू स्क्वायर अलग होता, तो बी कांस्टेंट बनता, क्यू स्क्वायर वेरिएबल बनता। मगर बी क्यू स्क्वायर है, दोनों मल्टीप्लाइड है, क्योंकि बी का वैल्यू चेंज हो जाएगा अगर क्यू का स्क्वायर का वैल्यू चेंज हो गया, तो दोनों मिला के वेरिएबल बना, तो बी जैसा है वैसे लिख देंगे। अब क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाल के दिखाओ, ठीक से करो, करके दिखाओ। क्यों नहीं आएगा, मगर करके दिखाओ। देखो तो क्या आ रहा है डेरिवेटिव? क्यू स्क्वायर का खाली डेरिवेटिव आपको निकालना है और उसको वहां पुट कर देंगे। कितना आ रहा है? तो यहां फाइनल वैल्यू क्या बचा? एमआर का वैल्यू क्या बचा? ए माइनस टू बी क्यू, हाँ या ना? ये क्या निकला है? एमआर निकला है ना? तो अभी एमआर का कर्व तो बनाया नहीं है हम लोग, बना दिया। एमआर का कर्व चाहिए या नहीं चाहिए? तभी ना, फिर इक्विलिब्रियम एनालिसिस कैसे होगा, राइट? एमआर चाहिए, फिर एमसी का काम करना है, अभी बहुत काम करना है, बहुत मेहनत है। फिर रोजा का भी काम, अफ्तारी बनाना है। तो
अब मेरा निकला एम आर इक्वल्स टू ए माइनस टू बी क्यू, राइट? कोई प्रॉब्लम? अब आप निकालिए जल्दी सा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एम आर का, क्योंकि ये आपको क्या देगा, फिर उसके बाद आप क्या निकालिएगा, और वो कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? सेकेंड ऑर्डर करके। तो एम आर का पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालो और हमको वैल्यू बताओ। ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। बीच में क्या बचेगा? फिर क्यू का डेरिवेटिव क्या होगा? तो बचेगा क्या? 2b। 0 माइनस 2b कितना होगा? माइनस 2b। अब यहां पर एक तो रिजल्ट है, एक तो सवाल है एमसीक्यू, कौन बनेगा करोड़पति? बोलेगा कि स्लोप ऑफ ए आर और स्लोप ऑफ एम आर जो है, किसका स्लोप ज्यादा बड़ा है, बताइए। अब हमको बताइए, ये आप जो एम आर का स्लोप निकाले, वैल्यू कितना है? माइनस छोड़ो ना, 2b है ना, ठीक है। और ए आर का जो तुम स्लोप निकाले थे, वो कितना निकला था? खाली b निकला था ना, तो ये तो 2 गुना ज्यादा है ना। तो इसीलिए जब हम लोग कर्व बनाएंगे, तो ये ए आर का कर्व है, ये एम आर बन जाएगा। इसका अगर माइनस भी था तो इसका माइनस 2 भी हो जाएगा। अब क्योंकि माइनस है, तो माइनस 2 बड़ा है या माइनस 1 बड़ा है? छोटा कौन है? माइनस 2 छोटा है ना, पता है ये वाला बात? तो छोटा में 4 में सिखाते हैं, 4 में माइनस 2 क्या है? छोटा है। इसीलिए एम आर कर्व लाइज बिलो ए आर कर्व, ए आर ऊपर रहेगा, एम आर नीचे रहेगा। सवाल होगा, वाई द एम आर लाइज बिलो द ए आर? बिकॉज द स्लोप ऑफ एम आर इज ट्वाइस दैट ऑफ ए आर। स्टेटमेंट लिखा देंगे, इसका पैसा नहीं ले रहे। हो गया, जल्दी उतारिए। और इसका इसका सेकेंड ऑर्डर निकालिए। हाँ, अच्छा बाद में सेकेंड ऑर्डर, इसका सेकेंड ऑर्डर क्या निकलेगा? इसका सेकेंड ऑर्डर क्या निकलेगा? माइनस 2b का सेकेंड ऑर्डर क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? अच्छा b क्या है? b कौन सा नंबर लिया था? तो 2 इंटू 4 कितना होगा? तो माइनस 8 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। तो दोनों स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, जो हम बना दिया। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। तो देखो एकदम इन शॉर्ट हम लोग अभी क्या सीखा है, ठीक है, सिनॉप्सिस क्या है अभी फिलहाल का, बात नहीं करिए। एवरेज रेवेन्यू और प्राइस दोनों बराबर होता है, मार्जिनल रेवेन्यू अलग होता है। P इक्वल्स ए आर को हम लोग डिमांड कर्व भी बोलते हैं, और एम आर का जो कर्व है वो ट्वाइस होता है ए आर का कर्व से, राइट? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट द स्लोप ऑफ एम आर इज ट्वाइस दैट ऑफ ए आर। एम आर is twice that of AR। ठीक है, क्लियर? एंड द MR curve lies below the AR curve। ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट लिखो, दूसरा स्टेटमेंट, द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। द डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन जो भी ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0।
थर्ड स्टेटमेंट, हायर द स्लोप, हायर द स्लोप, कॉमा, द स्टीपर द कर्व, हायर द स्लोप, कॉमा, द स्टीपर, स्पेलिंग ये रहेगा, द स्टीपर द कर्व। नेक्स्ट स्टेटमेंट, lower the slope, lower the slope, the flatter the curve, the flatter the curve, FLATTER, flatter the curve। ठीक है, क्लियर है, हम लोग अभी इतना दूर तक किए हैं।